everyone, welcome to my channel Accountsmate. I hope you all are doing great. So 12th हम लोग स्टार्ट कर चुके हैं अपना चैप्टर डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप. इसमें मैं ऑलरेडी आपके साथ डिस्कस कर चुकी हूँ रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, बैंक अकाउंट किस तरीके से प्रिपेयर किए जाते हैं. विद दैट डिसोल्यूशन की जर्नल एंट्रीज भी मैं अपनी प्रीवियस वीडियोस में आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ. अगर आपने अभी तक वो वीडियोस नहीं देखी है तो यू कैन गो थ्रू दैट. लिंक फॉर द सेम आई प्रोवाइड यू इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स. आज स्टार्ट करते हैं अपना नया टॉपिक और यू कैन सी द लास्ट टॉपिक ऑफ डिसोल्यूशन, मेमोरेंडम बैलेंस शीट. इसको समझने के लिए एक एग्जांपल मैंने आपके लिए लिखा है. स्टार्ट करते हैं. A, B, C were partners with a capital of 1,80,000, 1,20,000 and 30,000 debit. Means A और B ने कैपिटल कंट्रीब्यूट की हुई है फर्म में और C ने एक्सेसिव कैपिटल विड्रॉ कर रखी है, इसीलिए उसके कैपिटल का डेबिट का बैलेंस गिवन है. नॉर्मली कैपिटल के बैलेंसेस क्रेडिट होते हैं. अगर कुछ नहीं कहा होता तो भी वो क्रेडिट ही कंसीडर किए जाते हैं. कैपिटल जब भी बढ़ती है क्रेडिट होती है. होपफुली आपको ये पॉइंट समझ में आ गया. ए और बी की कैपिटल कंट्रीब्यूटेड है बिजनेस में, बट सी ने ज्यादा एक्सेसिव विड्रॉ कर रखा है रादर देन कंट्रीब्यूटिंग. क्रेडिटर्स वर 1,20,000. क्रेडिटर्स का बैलेंस स्टूड करता है 1,20,000. कैश का बैलेंस है 30,000. असेट रियलाइज 3 लाख. तो 3 लाख से पहले की जो भी इंफॉर्मेशन है आप होपफुली इससे कनेक्ट कर पा रहे होंगे कि ये बैलेंस शीट रिलेटेड इंफॉर्मेशन आपको गिवन है और आपको कोई बैलेंस शीट नहीं गिवन. नॉर्मली डिसोल्यूशन का जब हमने फर्स्ट क्वेश्चन किया था तो हमने बैलेंस शीट गिवन थी विद एडजस्टमेंट, तब हमने उसको रियलाइजेशन, पार्टनर्स कैपिटल और बैंक बनाया था. यहाँ लूज इंफॉर्मेशन में आपको डाटा प्रोवाइडेड है. जो भी डाटा है असेट रियलाइज से पहले वाला वो कुछ असेट या लाइबिलिटी आपको बोले हुए हैं, तो आपको एक बैलेंस शीट प्रिपेयर करनी है. इसी को मेमोरेंडम बैलेंस शीट कहा जाता है. तो प्रिपेयर करते हैं मेमोरेंडम बैलेंस शीट. असेट इस साइड लिखे होते हैं एंड ये लाइबिलिटीज इधर. क्या गिवन है? ए और बी की कैपिटल है 1,80,000 एंड 120. सो ए की कैपिटल 1,80,000, बी की कैपिटल 1,20,000. बट सी की कैपिटल कितनी है? 30,000 डेबिट. तो वो आपको कहां प्रेजेंट करनी पड़ेगी? असेट साइड, क्योंकि डेबिट के जितने भी बैलेंसेस होते हैं वो या तो एक्सपेंस है या वो असेट. तो यहाँ ये कैपिटल है तो ये असेट साइड प्रेजेंट होगी. क्रेडिटर्स गिवन है 1,20,000. तो क्रेडिटर्स आप कहां लिखेंगे? लाइबिलिटी साइड. यू ऑल नो जिसको बिजनेस गुड सोल्ड करता है उन क्रेडिट उनको क्रेडिटर्स कहा जाता है, लाइबिलिटी का पार्ट है. इसके बाद आपको क्या गिवन है? कैश का बैलेंस 30,000. सो कैश 30,000. इसके बाद तो आपको बोला हुआ था असेट रियलाइज 3 लाख. तो इससे पहले की इंफॉर्मेशन हमारे लिए रेलेवेंट थी, वो हम सब पुट कर दिए. आप टोटलिंग करते हैं क्योंकि बैलेंस शीट का टोटल हमेशा इक्वल आता है, तो इस साइड का टोटल करते हैं. ये टोटल आ रहा है आपका 4,20,000 और इस साइड का टोटल है हमारा 60,000. मींस 4,20,000 और 60,000. तो डिफरेंस हमारा कितना आया? 360. अगर इस साइड डिफरेंस है तो आप उसको क्या कंसीडर करेंगे? सन्ड्री असेट्स बैलेंसिंग फिगर. करेक्ट. अगर आपका लाइबिलिटी साइड डिफरेंस होता तो नॉर्मली वो कैपिटल गिवन होती है आपको ऐसे क्वेश्चन में. असेट साइड से लाइबिलिटी साइड मैच नहीं कर रही होती, इधर डिफरेंस होता, तो उस केस में आप बैलेंसिंग फिगर क्रेडिटर्स को अज्यूम करते. तो यहां आपका क्या हो गया? असेट बैलेंसिंग फिगर. नॉर्मल क्वेश्चन हो गया है. फिर ये आपकी एडजस्टमेंट गिवन है. अब आपको एक रियलाइजेशन, पार्टनर्स कैपिटल और बैंक अकाउंट बनाना है फॉर द क्लोजर ऑफ दिस बिजनेस. तो बनाते हैं रियलाइजेशन अकाउंट. रियलाइजेशन अकाउंट में आप जितने भी असेट होते हैं उनको ट्रांसफर कहां करते हो? डेबिट साइड. तो बैलेंस शीट में असेट गिवन है 3,60,000. तो आप यहां लिखेंगे उनको सन्ड्री असेट्स 3,60,000. बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड जितनी भी लाइबिलिटीज होती हैं एक्सटर्नल एक्सेप्ट पार्टनर्स कैपिटल एंड जनरल रिजर्व, पीएनएल, क्रेडिट बैलेंस, उनको छोड़ते हुए क्रेडिटर, जो रूल आपको डिसोल्यूशन का मैंने फर्स्ट टाइम सिखाया था फर्स्ट वीडियो में, सेम वही अप्लाई होकर रियलाइजेशन बन रहा है. क्रेडिटर्स बाय साइड लिख देंगे. कितनी अमाउंट? जो आपकी गिवन थी 1,20,000 बुक वैल्यू पर. असेट ट्रांसफर कर दिए, लाइबिलिटी ट्रांसफर कर दी. यहां गिवन है असेट से रियलाइज हुए 3 लाख रुपीज. तो वो आप कहां लिखेंगे? बाय कैश, क्योंकि बैलेंस शीट में आपको कैश गिवन है. अगर बैंक होता तो आप यहां पर बाय बैंक लिख रहे होते.
कितनी अमाउंट? 3 लाख। असेट से रियलाइज हुआ 3 लाख। अगर आपको लाइबिलिटी रिलेटेड कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी हुई तो आप इन्हें पेमेंट करेंगे इनका बुक वैल्यू पर। तो आप लाइबिलिटी, यहां तो आपने क्या किया, असेट सोल्ड किए थे, तो इनकम आई कैश डेबिट टू रियलाइजेशन। होपफुली आपको समझ में आया। लाइबिलिटी के बारे में सिंस कुछ नहीं कह रखा था तो उसको आप पे करेंगे बुक वैल्यू पर। रियलाइजेशन टू कैश, लाइबिलिटी पे कर दिया आपने, कितनी अमाउंट? 1,20,000। अब करते हैं टोटलिंग, क्योंकि कोई और एडजस्टमेंट आपकी गिवन नहीं है। तो लाइबिलिटी साइड और असेट साइड का जब हम, नॉट लाइबिलिटी और असेट, हम यहाँ एक्सपेंस और इनकम के पार्ट पर इसको बोलेंगे। ये टोटल आ रहा है आपका 4,80,000 और ये टोटल है 420। तो 60 बैलेंसिंग फिगर इधर आ रही है। यू ऑल नो, अगर इधर बैलेंसिंग फिगर होती है तो उसको प्रॉफिट कंसिडर किया जाता है, लेकिन अगर इधर बैलेंसिंग फिगर है तो प्रॉफिट का ऑपोजिट दैट इज लॉस। लॉस लिखेंगे इसको। लॉस को ट्रांसफर करोगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। सिंस आपको ए बी सी 3 पार्टनर पता है बट पीएसआर नहीं पता, तो अगर डीड साइलेंट है तो पीएसआर होगा 1:1:1 इक्वली। तो इसको आप इक्वली पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। इस रेशो में किया हमने 1:1:1। होपफुली आपको रियलाइजेशन अकाउंट समझ में आ गया है। अब बनाते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, कितने पार्टनर्स हैं? 3, ए बी सी। ए बी सी। पार्टनर की कैपिटल जब भी बढ़ती है क्रेडिट, जब भी रिड्यूस होती है डेबिट। आपको बैलेंस शीट में कैपिटल के बैलेंसेस कितने गिवन है? ए का 180, बी का 1,20,000। तो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 1,80,000, 1,20,000, ये दोनों थे क्रेडिट के बैलेंस। बट सी का बैलेंस था डेबिट, तो उसको आप कहां पोस्ट करेंगे? डेबिट साइड। बैलेंस ब्रॉट डाउन 30,000 रुपीज। अब रियलाइजेशन अकाउंट में अगर पार्टनर ने असेट टुक ओवर की होती तो इस साइड होता, वो अकॉर्डिंगली आप उसको इधर लिखते। ना कोई एसेट टुक ओवर की, ना कोई लायबिलिटी टुक ओवर की, सिंपली आपका लॉस आया है, सिर्फ लॉस को आप रियलाइजेशन में ट्रांसफर कर देंगे किस साइड? लॉस से पार्टनर की कैपिटल रिड्यूस होगी। और यू कैन से ए बी सी डेबिट टू रियलाइजेशन, तो ए बी सी के डेबिट साइड टू रियलाइजेशन के नाम से आप लॉस लिख देंगे 20,000, 20,000 एंड 20,000 रिस्पेक्टिवली। और कुछ नहीं था, बैलेंसिंग फिगर निकालते हैं। बैलेंसिंग फिगर रादर देन राइटिंग टू बैलेंस कैरिड डाउन, क्योंकि ये डिसोल्यूशन है तो आपको टू कैश लिखना होता है। फाइनल पेमेंट 180 में से 20 अगर आप रिड्यूस करेंगे तो कितना आएगा? 160, 120 माइनस 20 1 लाख। और यहां इस साइड बैलेंस आएगा, मींस अब आप सी से कैश रिसीव करेंगे 50,000 रुपीज। होपफुली आपको समझ में आ रहा है। टोटलिंग कर लेते हैं। 180, 120 एंड 50,000 रुपीज। 180, 120 एंड 50,000। सो आपने बना लिया पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब लास्ट अकाउंट बनना रह गया है हमारा कैश अकाउंट, तो अब उसको ड्रॉ करते हैं। अब बनाते हैं कैश अकाउंट। कैश जिस भी रीजन से बढ़ता है होता है डेबिट, और कैश जब भी रिड्यूस होगा होगा क्रेडिट। बैलेंस शीट में कैश का बैलेंस गिवन था 30,000, तो सबसे पहले आप ये लिखेंगे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 30,000। अब रियलाइजेशन में असेट सोल्ड करने से कैश आया, इसको आप लिखेंगे टू रियलाइजेशन अकाउंट। ब्रैकेट में आप लिख सकते हैं असेट सोल्ड। जिस भी रीजन से कैश बढ़ा वो आपको डेबिट साइड कंसिडर करना होता है। 3 लाख रुपीज आपने लाइबिलिटी का पेमेंट किया था। रियलाइजेशन टू कैश, कैश रिड्यूस हुआ था। बाय रियलाइजेशन लाइबिलिटी पे, अगर कोई एक्सपेंस होता तो वो भी आप यही लिखते। कितनी अमाउंट? 1,20,000। इसके बाद पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में कहीं कैश लिखा है? करेक्ट, लिखा है। एस कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश, मतलब आपने पेमेंट किया है बाय एस कैपिटल बाय
बीस कैपिटल, ये है क्या, फाइनल पेमेंट ऑफ द पार्टनर्स। फाइनल पेमेंट कितना कितना पे किया, 1,60,000 एंड 1 लाख। और सी से आपको कैश रिसीव हुआ, कैश अकाउंट डेबिट टू सी, तो कितने पैसे मिले आपको, सीज कैपिटल अकाउंट कैश रिसीव हुआ 50,000। अब करते हैं टोटल, टोटल हमारा करना चाहिए मैच, तभी हमने किया है क्वेश्चन ठीक, इसे हम चेक कर पाते हैं। तो टोटल है हमारा 3,80,000 एंड 380, और ये कर गया है मैच। तो मेमोरेंडम बैलेंस शीट बेसिकली था क्या, आपको लूज इंफॉर्मेशन में डाटा प्रोवाइडेड था बैलेंस शीट की असेट और लायबिलिटी साइड का, वो आपने पुट कर दिया अकॉर्डिंगली। उसके बाद सन्ड्री एसेट, इधर आ गई बैलेंसिंग फिगर। जरूरी नहीं इधर ही सन्ड्री एसेट आए, उधर भी पेमेंट, अगर लायबिलिटी साइड कोई डिफरेंस है तो क्रेडिटर्स कंसिडर कर लिया जाता है। नॉर्मली कैपिटल के बैलेंसेस आपको गिवन होते हैं। इसके बाद हमने नॉर्मल क्वेश्चन किया, रियलाइजेशन अकाउंट, असेट इधर ट्रांसफर करें, लायबिलिटी इधर ट्रांसफर कर दी। असेट को रियलाइज कर कैश रियलाइज कर लिया, असेट को सोल्ड ऑफ कर लायबिलिटी को बुक वैल्यू पर पे कर दिया। प्रॉफिट की जगह यहाँ लॉस आया, लॉस को पार्टनर से चार्ज कर लिया इन देयर पीएसआर। फिर अकॉर्डिंगली हमने कैपिटल अकाउंट बनाया, वहां पे पार्टनर के कैपिटल के बैलेंसेस जो 2 के क्रेडिट थे और 1 का डेबिट, उसको पोस्ट कर दिया। लॉस को ट्रांसफर करने के बाद पार्टनर्स की फाइनल पेमेंट 2 को पे किया और 1 से कैश रिसीव किया। कैश अकाउंट बनाया, नॉर्मल बैलेंस लिखा, असेट को सोल्ड करने से जो कैश आया था वो लिखा, सी से जो कैश रिसीव हुआ था वो लिखा, और ए और बी की फाइनल पेमेंट को बाय साइड लिखते हुए लायबिलिटी जो पे की थी वो लिख दी, और हमारा कैश अकाउंट लास्ट में मैच हो गया। होपफुली आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। इफ यू फाइंड इट फ्रूटफुल तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब माय चैनल अगर आप चैनल पर नए हैं तो, एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन so that you can get the notifications of my latest updates. Thank you.